वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है जो कि आप बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इंड पोजीशन फॉर साउथ मैग्नेट। इस चीज को समझना है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे पहले, लेकिन 2 वर्ष पहले ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था और किसी को ये नहीं पता था कि इस टाइप का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकाले थे हम लोग डायपोल के कारण, याद कीजिए। सेम वही केसेस है यहां पे साउथ मैग्नेट के कारण उसके एक एंड से। समझिए, डिटर्मिनेशन मतलब होता है मान निकालना, ऑफ मतलब होता है का, किसका मान निकालना, मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना। एट ए पॉइंट मतलब एक बिंदु पर, उसके बाद ऑन इंड पोजीशन ऑफ साउथ मैग्नेट, यानी साउथ मैग्नेट के स्थिति से और उसके एक छोर से कोई बिंदु है, उसी बिंदु पे हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। ये जो आप थ्योरी पढ़िएगा आपको नया बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम इंटेंसिटी निकाले थे या पोटेंशियल निकाले थे डायपोल की वजह से, सेम वही तरह होगा। तो आइए ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आप खुद से बना दीजिएगा। ये 5 नंबर में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए समझिए। देखिए बात, यह एक मैग्नेट, समझिए अच्छे से, और ये साउथ मैग्नेट। साउथ मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है साउथ मैग्नेट। किसके लिए है, साउथ मैग्नेट। साउथ का अर्थ होता है छोटा मैग्नेट। अब इसका 2 पोल होगा, एक तो नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और इसका न्यूट्रल पॉइंट जो होगा ये बीच में होगा। समझिए अच्छे से। तो मन में ये आ रहा होगा अभी, सर आप तो बोले ये साउथ मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट तो देखने से बड़ा लग रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि यदि हम बड़ा मैग्नेट लेते, सॉरी आप छोटा मैग्नेट लेते, मान के चलिए इतना छोटा मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और इसमें जो भी घटनाएं होती तो इस चीज को हम इतना छोटा मैग्नेट पे नहीं दिखा पाते। इसलिए हम मैग्नेट देखने से तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये बहुत छोटा मैग्नेट है। तो जैसे मान के चलिए एक छोटा मैग्नेट ये ले लिए और इसी छोटा मैग्नेट को आप जूम कर देते होंगे तो इसी का साइज क्या हो जाता होगा, बड़ा हो जाता होगा। तो मान लीजिए ये छोटा है, लेकिन इसी को हम जूम कर दिए तो ये बड़ा हो गया। अब समझिए, अब इसी के एक छोर से, तो एक छोर ये भी है, एक छोर ये भी है, तो सवाल उठता है कि किस छोर से ले, किस एंड से ले। तो आप किसी भी एंड से ले सकते हैं। हम इस एंड से, नॉर्थ पोल से कोई पॉइंट है, ये पॉइंट इस एंड से, तो इस एंड से ये पॉइंट ले लिए P। अब ये P जो है, ये इसका जो सेंटर है, इसको ओरिजिन वो मान लेते हैं। अब इससे दूरी जो है इसका मान लेते हैं, ये है दूरी जो है स्मॉल r। और एक चीज यहां पे और समझिए, तो यहां पे नॉर्थ पोल है तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, +m होगा। पोल स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। और इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा, यानी चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति जो होगा, ये क्या होगा, -m होगा। अब इसका जो लेंथ होगा निगेटिव पोल स्ट्रेंथ का L होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो टोटल लंबाई इसका क्या हो जाएगा बाबू, यहां से यहां तक 2L। अब ये नॉर्थ पोल है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। अब गौर, तो आपको इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, B निकालना है। यानी B क्या है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहता है निकालेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको सबसे पहले नॉर्थ पोल के कारण निकालना होगा और फिर इसका साउथ पोल के कारण निकाल करके फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहला चीज है कि नॉर्थ पोल से इसका डिस्टेंस क्या होगा। जरा सोचिए, यहां से यहां तक R है और यहां से ये L है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा बताओ, R माइनस L हो जाएगा। याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जैसा लग रहा है। अब यहां से यहां तक का टोटल दूरी क्या होगा, यहां तक क्या है बाबू, यहां से यहां R है, ये L है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे जो अब लिखे हैं इस चीज को समझिए। माना कि रड मैग्नेट होता है छड़ चुंबक, जिसकी लंबाई 2L है। तो देखिए ये L हो गया, ये L हो गया, तो पूरा लंबाई क्या हो गया, 2L हो गया। एक पॉइंट P, देखिए एक पॉइंट ये P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इसी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। वह पॉइंट जो है मैग्नेट के सेंटर से R दूरी पर, ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से R दूरी पर है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें ये वर्ड यूज होगा जिसके लिए हम लोग कैपिटल M यूज करते हैं, और कैपिटल M बराबर हम बताए हैं 2mL, ये हम बताए हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे सबसे पहले हम नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर साउथ पोल के कारण निकाल करके फिर दोनों को ही ऐड कर देंगे। हम ये भाषा इसलिए लिखाते हैं ताकि एक बार भाषा पढ़ करके आप डायग्राम को देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप एग्जाम दीजिएगा तो भाषा आपको लिखने का होगा तो लिखिएगा, और नहीं मन होगा तो नहीं लिखिएगा। लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं लिखिएगा तो एग्जाम में हो सकता है कि आपका नंबर कुछ काट भी ले, लेकिन लिख दीजिएगा। तो आइए, इसलिए भाषा लिख दिए ताकि आपको भी वो पढ़िएगा तो क्या क्या इसमें की है, सारा कुछ इस भाषा से पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू N पोल, यानी नॉर्थ पोल के कारण। अब नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे तो यहां पे BM, नॉर्थ पोल यानी B मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा है, एंड नॉर्थ पोल को बतला रहा है। तो B बराबर हम पिछले क्लास में ही पढ़ाए हैं, म्यू नॉट बटे 4 इंटू M बटे R, ये पिछले क्लास में पढ़ा है। तो R की जगह पे अब ये डिस्टेंस लिखेंगे, सॉरी R स्क्वायर, तो यहां पे ये डिस्टेंस लिखेंगे। तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A से लेके P, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये था फॉर्मूला। तो BN इक्वल टू, वेक्टर है इसलिए वेक्टर का साइन यूज करते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब इसका पोल स्ट्रेंथ जो है ये प्लस M होगा। A से लेके P की बीच की दूरी, A से लेके P की बीच की दूरी R माइनस L, R माइनस L, R माइनस L, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अगेन आगे यदि बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू S पोल, S पोल यानी साउथ पोल, तो साउथ पोल की वजह से क्या हो जाएगा, BS इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब M लिखते थे तो M लिख लेते हैं, और यहां पे माइनस M लिखेंगे। क्यों माइनस दी, क्योंकि साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस M होता है। और अब यहां से B से लेके P के बीच का दूरी, तो B से P के बीच का दूरी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BS इक्वल टू म्यू नॉट बटे
4 पाई इंटू माइनस एम बटे क्या हो जाएगा आर प्लस एल इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे। तो देखिए अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे पता चल गया है। आपको शॉर्ट मैग्नेट यानी पूरे मैग्नेट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है। तो कैसे निकलेगा। अब यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकल गया है। अब जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल पी पे पता चल जाएगा। चूंकि एक्सिस पे ही है तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, और यदि ये कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए रहता तो उसका अलग रूल होता। तो वहां पे हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। तो आइए पहले यहां पे यहां तक नोट कर लीजिए। तो नोट कैसे करना है, यहां से लेके यहां तक भाषा लिख लीजिए, फिर इस डायग्राम को नीचे में बना लीजिएगा। पहला काम है डायग्राम का, उसके बाद फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर आगे हम चलिए नोट। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब नॉर्थ और साउथ के कारण पता चल गया है। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू मैग्नेट। समझ में आ गया हो। कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी पे निकालना है। किसके कारण, ड्यू टू मतलब होता है कारण, मैग्नेट के कारण, यानी मैग्नेट के कारण है तो पूरा हो गया। तो B बराबर क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B है, तो यहां पे क्या कर देंगे बी एन प्लस क्या हो जाएगा बी एस, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देंगे। तो B कि वेक्टर का यूज यहां पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सिस पे ही है। और तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बी एन का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस एम बटे आर माइनस एल इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी एस का म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू माइनस एम बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को लिख दिए। अब इसी दोनों को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू, अब ध्यान से इसको देखिएगा तो कुछ इसमें कॉमन आ रहा है। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आ रहा है, एम एम आ रहा है, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई कॉमन ले लीजिए इंटू एम होगा। अब यहां पे क्या बचेगा 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिए बाबू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम। अब देखिए, अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये इधर और ये इधर क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब आइए यहां पे ध्यान दीजिए। तो B इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, ये हो गया। और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बी है यहां पे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस
तो माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, एल स्क्वायर। अब माइनस 2RL होता है, ये माइनस की वजह से ऊपर आगे वाला क्या हो जाएगा, प्लस 2RL बटे। अब देखिए ये एक फार्मूला पे बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गए, तो बी बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2RL, और यहां पे 2RL, क्या बचेगा, m, एक तो m है ये, इंटू 2 और 2 जुड़ जाएगा, 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब आइए नीचे, तो b बराबर, तो यहां पे म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में लाना चाहते हैं, तो 2ml। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखिए क्या किया है, यहां पे 2, इसको 2 गुना 2 लिखेंगे, यानी 2 बाकी है इस, तो 2 यहां पे 2 दूना 4 हो जाएगा, m भी लिख लिए, l भी लिख लिए, सिर्फ r में बचा है, तो 2r रहने दीजिए इसे, बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए m बराबर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आप जानते हैं 2ml, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो P बराबर 2Lm लिखते, 2Ql लिखते थे। अब यहां पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू कैपिटल M इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अभी ये कंप्लीट थ्योरी नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है इसमें, अब तो जगह है नहीं। आइए पहले इसको नोट कीजिए, तो नोट कहां से कीजिएगा, यहां से यहां तक, फिर दोबारा डायग्राम आपको नहीं बनाना है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। यहां नोट करने के बाद फिर रुकना है, फिर आगे हम बताएंगे, फिर लिखना है। तो चलिए यहां तक पहले नोट कीजिए। आइए अब आगे समझिए। अब इसी को हम अच्छे से लिखना चाहेंगे तो b बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2mr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए, इफ यदि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी क्लोज टू एल स्क्वायर, अब याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था तो ये डायपोल की वजह से लिखे थे, आगे में लिखते थे फॉर डायपोल। तो डायपोल के बारे में हम बताए थे कि जब समान परिमाण और विपरीत आचरण के आवेश एक दूसरे से क्या हो जाए, बहुत अधिक नजदीक हो जाए, तो उस केस को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे। तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर के लगभग क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। लेकिन यहां पे डायपोल नहीं है, फॉर शॉर्ट मैग्नेट, छोटा चुंबक है। अब छोटा चुंबक के लिए हो जाएगा, तो इस कंडीशन में एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा, शॉर्ट मैग्नेट की वजह से एल 0 हो गया, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2mr बटे आर स्क्वायर माइनस 0 इंटू का होल स्क्वायर, ये 0 हो। अब यहां पे B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2mr बटे r के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पे 4 है, यहां पे एक r है, तो यहां पे इसको तो ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2mr बटे r क्यू इंटू r तो लिखा जा सकता है।
फिर इसको कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाएगा। अब r से r कट जाएगा, तो यहाँ पे b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू 2m बाय r क्यूब। तो ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूला का यूज हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी करेंगे, और ये जब थ्योरी आप इसका पूछे तो आपको यहां तक आपको क्लियर भी करना। तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव में भी इक्वेशन दे सकता है, तो आप 3 रूप से इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। पहला तो इस इक्वेशन को आप प्रूफ कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। दूसरा ये कि इस इक्वेशन को आप ऑब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग सवाल भी बनाएंगे, तो 3 तरह का यूज यहां पे इस इक्वेशन का होगा। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक जो आप पढ़े हैं इसको आप एक बार अच्छे से कॉपी पे अपने से बना लीजिएगा, ताकि आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाए। तो ये तो हम एक्सिस पे निकाले थे, लेकिन अब जो बारी है इसके ऊपर बाइसेक्टर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। कोई पॉइंट ऊपर ले लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो वो भी एप्लीकेशन इतना ही बड़ा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। इसलिए आज के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो केस है शॉर्ट मैग्नेट के कारण, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।